अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को नारायण कवच का वर्णन सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य पर बड़ा घमंड हो गया। प्रभुता पाई काहि मद नाही। एक दिन की बात है, भरी सभा में देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व सब उनकी स्तुति कर रहे थे। उनकी कीर्ति का गान हो रहा था। तभी वहाँ देवाचारी बृहस्पति पधारे। उन्हें देख करके अन्य सभी लोग तो उठकर खड़े हो गए, उनका यथोचित अभिवादन किया। किंतु इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को देखकर भी अपना आसन नहीं छोड़ा, उनका अभिवादन नहीं किया। उन्हें प्रणाम करना तो दूर रहा, अपने आसन से वो हिला डुला तक नहीं। या देखकर देवाचारी, देवगुरु बृहस्पति सब समझ गए कि इंद्र को अपने ऐश्वर्य पर अभिमान हो गया है। वह कुछ बोले तो नहीं, उन्हें अपने शिष्य इंद्र का यह कृत्य व्यवहार पसंद नहीं आया और वे वहाँ से सीधा तुरंत अपने घर को निकल गए। उनके जाने के बाद इंद्र को कुछ समझ में आया कि कदाचित मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया, और गुरु का अपमान करना अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। इसलिए उसे अपने इस अशिष्ट व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। इधर असुरों को इस बात की भनक लग गई कि देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर के और वहाँ से चले गए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा मौका समझा और अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से, उनके निर्देश पर इंद्र पर चढ़ाई कर दी। अपने गुरु का अपमान करने के कारण इंद्र श्रीहीन हो गए थे, शक्तिहीन हो चुके थे। इसलिए उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। अब इंद्रादि देवता विवश होकर के दर दर भटकने लगे। अंततः विवश होकर के, घबरा करके और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को सब कुछ बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत अनर्थ किया है। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का अपमान करने से ही तुम श्रीहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो और तुम्हारी ये दशा हुई है। लेकिन अब इसका एक ही उपाय बचा है। तुम लोग प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ, आचार्य बनाओ। वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। इंद्रादि सभी देवता प्रजापति त्वष्टा के पुत्र आचार्य विश्वरूप के पास पहुँचे और उनसे आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि वे उनके पुरोहित बन करके, आचार्य बन करके और उन्हें संबल प्रदान करें,
उनकी सहायता प्रदान करें। विश्वरूप जी ने पहले तो कह दिया कि ये पुरोहिती का कर्म ब्रह्म तेज को क्षीण करता है, किंतु अंततः देवताओं के आग्रह को वह अस्वीकार न कर सके और देवताओं के पुरोहित आचार्य बन गए। इसके पश्चात विश्वरूप ने इंद्र को शक्ति प्रदान करने के लिए, असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए नारायण कवच का उपदेश दिया। या नारायण कवच का उपदेश वर्णन 6वें स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 से शुरू होता है और श्लोक संख्या 34 तक नारायण कवच का वर्णन है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को नारायण कवच सुनाते हुए कह रहे हैं, ओम हरिर्विध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तांग्रिपद्मः पत्रगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेश चापपाशान् दधानोश्च गुणोश्च बाहुः। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए 8 सिद्धियां अणिमा गरिमा लघिमा महिमा इत्यादि उनकी सेवा कर रही हैं। अपने सभी हाथों में शंख चक्र गदा तलवार बाण आदि धारण किए हुए हैं। ऐसे ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। जलेश माम रक्षत मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेश मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जल में मत्स्य मूर्ति भगवान जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल में और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्गेश टव्याजिमुखादिश दुर्गेश टव्याजिमुखादिश प्रभु पायान् नृसिंहो सुरयूथ पारि विमुञ्चतो यस् महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नि पतंस गर्भाः। जिनके घोर अट्टहास से असुर पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे, जिनके घोर अट्टहास से सभी कांप जाते थे, ऐसे भगवान नृसिंह दुर्ग में, किले में, वन में, जंगल में, रणभूमि में, सभी दुर्गम स्थानों में, विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंशत्रयोन्नीतधरो वराह रामोद्र कूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधु भरताग्रजोस्मान। सुखदेव जी कह रहे हैं, रक्षत्वसौ माध्वनि, अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को धारण करने वाले वराह भगवान मार्ग में और पर्वतों के शिखरों पर परशुराम जी
और प्रवास के दौरान लक्ष्मण सहित भरत जी के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें। विदिच्छुदिच्छोर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाप्यलन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः। अपने भक्तों के भय को अपने घोर अट्टहास से समाप्त कर देने वाले, अपने भक्तों की सर्वत्र रक्षा करने वाले भगवान नृसिंह दिशा विदिशा सभी दिशाओं में, नीचे ऊपर अंदर बाहर सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। ऐसे भगवान नृसिंह जो अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वह सर्वत्र सर्वदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ये नारायण कवच का वर्णन विस्तार से करने के पश्चात, ये नारायण कवच की विद्या सुनाने के बाद आचार्य विश्वरूप ने इंद्र से कह दिया, ये नारायण कवच मैंने तुमको सुनाया, ये विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की, अब इस नारायण कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो और अब तुम पुनः श्रीवान होकर शक्तिवान होकर के असुरों पर विजय प्राप्त करोगे। इंद्र ने यह ब्रह्म विद्या नारायण कवच की विद्या प्राप्त करने के पश्चात असुरों पर विजय प्राप्त की और अपना खोया हुआ स्वर्ग ऐश्वर्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नारायण कवच का वर्णन सुनाया। ये नारायण कवच शत्रु विनाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, सभी प्रकार के भयों से मुक्ति पाने के लिए अमोघ कवच है। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव के साथ, पूरी तरह शुचिता पवित्रता के साथ उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस नारायण कवच का पाठ करता है, निस्संदेह उसके सभी भय नष्ट होते हैं।